अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये जावास्क्रिप्ट सीरीज का हमारा ये 10th वीडियो है। तो आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन ऑपरेटर देखेंगे कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट में कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं और कितनी तरह के होते हैं। तो यहाँ पे हम देख हमारे पास जो कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, यहाँ पे देखिए मेरे पास दो वेरिएबल है, वेरिएबल ए और वेरिएबल बी। यहाँ पे मैंने वेरिएबल ए में 20 जो है वो सेव करवाया हुआ और वेरिएबल बी में मैंने 10 सेव करवाया हुआ है। अब यहाँ पे मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या ए की वैल्यू बी से बड़ी है। उसके लिए मैं यूज करूंगा कंपैरिजन ऑपरेटर को। यहाँ पे मैंने लिखा ए की वैल्यू बी से बड़ी है, ये है हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर। अब यहाँ पे देखें, इसके दो ही केस हो सकते हैं, या तो ये बड़ी होगी वैल्यू ए की, या जो है वो छोटी होगी। अगर तो बड़ी होगी तो ये हमें रिटर्न करेगा ट्रू, अगर ये छोटी होगी तो हमें ये रिटर्न करेगा फॉल्स। यहाँ पे बात करने का मकसद ये है कि अगर तो कंडीशन पूरी होगी तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। इन दोनों में से कोई एक वैल्यू ही जो है वो हमें रिटर्न करेगा। इसी तरह की कोई कंडीशन बनाने के लिए हम जो है वो इन कंपैरिजन ऑपरेटर को जो है वो यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो डिफरेंट टाइप के जो कंपैरिजन ऑपरेटर आते हैं, चलिए अब उनको देखते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमारे पास है डबल इक्वल का साइन। इसका मतलब है कि जो हमारे पास फर्ज करें दो वेरिएबल है ए और बी, तो ये लेफ्ट को चेक करेगा कि लेफ्ट की वैल्यू के बाद हम इस कंपैरिजन ऑपरेटर को लगाएंगे, फिर बी है कि उसकी वैल्यू ए की वैल्यू बी के बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर होगी तो हमें ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स। ऐसे हमारे पास यहाँ पे ट्रिपल इक्वल का साइन लगाएंगे। तो हम यहाँ पर हमारी फर्ज करें ए की वैल्यू जो है ना, वो उसके बाद हमने ट्रिपल इक्वल के साइन लगाए और बी लिख दिया। अब यहाँ पे ये चेक करेगा कि उनकी वैल्यू भी इक्वल होनी चाहिए और उनकी डाटा टाइप जो है वो भी इक्वल होनी चाहिए। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ये एक्स के एलिमिनेशन का साइन उसके साथ लगाया मैंने इक्वल टू। इसका क्या मतलब है, इसकी ए की वैल्यू बी के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल। ये नॉट इक्वल पे हमें ट्रू टर्न करेगा। ऐसे हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट जो है एक्सक्लेमेशन के साथ दो हमने जो है वो इक्वल के साइन लगाए। इसका मतलब ये है कि वैल्यू भी इक्वल नहीं होनी चाहिए और साथ में उनकी डाटा टाइप भी इक्वल नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हमारे पास है ग्रेटर देन का साइन। इसको हम यूज करते हैं जब हमने चेक करना होता है कि फर्ज करें लेफ्ट वाली की वैल्यू या जिसकी भी वैल्यू पे हमने लगाना होता है कि वो बड़ी है या छोटी है। तो उसके ग्रेटर देन के लिए हमारे पास ये सिंबल होता है और ऐसे हमारे पास ये लेस देन के लिए सिंबल होता है। तो ये सिर्फ बड़ी वैल्यू को चेक करता है, मतलब ग्रेटर देन ये छोटी वैल्यू को चेक करता है। यहाँ पे ये जो है ना, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे ये ग्रेटर देन भी चेक करता है और इक्वल भी चेक करता है कि बराबर है या उससे बड़ा है। ऐसे हमारे पास ये सेम है, ये चेक करता है लेस देन है और इक्वल भी है। ठीक है जी। यहाँ पे इसको याद करने का आपको मैं आसान तरीका बता देता हूँ। ये जो आपको दो कॉर्नर नजर आ रहे हैं ना, ये दो इसकी क्या लिंक टांगे सी जो नजर आ रही है, ये जिसकी तरफ भी होंगी, जिस वेरिएबल की तरफ भी होंगी, वो वेरिएबल बड़ा होगा। उसका मतलब है कि वो वैल्यू बड़ी होगी। बस ये आप चीज ध्यान में रख लें कि ये जिसकी तरफ भी इसका ये वाला मुंह होगा ना, वो वैल्यू बड़ी मानी जाएगी। तो चलिए अब इनको प्रैक्टिकल करके देखते हैं वन बाय वन। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं VS कोड में आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने एक HTML का न्यू डॉक्यूमेंट बनाया है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स डॉट HTML, और इसको डेस्कटॉप पर लर्न जावास्क्रिप्ट के फोल्डर में मैंने सेव किया है और ये फाइल मैंने इधर ब्राउजर में भी ओपन कर रखी है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, चलिए पहले मैं वेरिएबल में सेव करके करता हूँ, आप बिना वेरिएबल के भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया ए, उसमें मैंने सेव करवा दिया, जैसे कि मैंने करवा दिया 20। ऐसे मैंने एक और वेरिएबल लिया, उसका नेम है बी, उसमें मैंने सेव करवा दिया 10। ये दो वेरिएबल लिए। अब यहाँ पे मैं कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज करना चाहता हूँ, चेक करना चाहता हूँ कि ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू बी से बड़ी है या बी के बराबर है। पहले हम बराबर वाला चेक करते हैं, स्टार्ट से जो है वो वन बाय वन देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कहूंगा, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट में प्रिंट करवा लूंगा, यहाँ वहां पे ये ट्रू और फॉल्स दोनों में से कोई हमें एक ही रिटर्न करेगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे मैं कहता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए, उसके बाद मैं लगाऊंगा डबल इक्वल का साइन बी। अब ये एग्जैक्ट वैल्यू चेक करेगा। यहाँ पे ये देखेगा कि ए में जो भी सेव है, अब ये देखें ए में हमारे पास 20 सेव है और बी में हमारे पास 10 सेव है। तो यहाँ पे देखेगा कि ए की जो भी वैल्यू हो वो बी के बिल्कुल बराबर है, जो कि बिल्कुल बराबर नहीं है। तो ये हमें अब फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही। ठीक है, मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखिए इसने फॉल्स प्रिंट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं अब इनको इक्वल कर देता हूँ। मैंने ए बी भी 10 ही सेव करवा दिया। अब देखिए ए में भी 10 है और बी में भी 10 सेव है। अब यहाँ पे ये कंडीशन पूरी हो रही है, ए की वैल्यू बी के बराबर है, तो बिल्कुल है, ए में भी 10 सेव है और बी में भी 10 सेव है। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये ट्रू प्रिंट करेगा। यहाँ पे देखिए इसने ट्रू रिटर्न कर दिया हमें, यहाँ पे देखें। ठीक है, तो ये था हमारे पास डबल इक्वल का कंपैरिजन ऑपरेटर जो है। अब यहाँ पे देखें मैं इनकी डाटा टाइप चेंज कर देता हूँ। डाटा टाइप कैसे चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने लगा दिया
डबल कोट्स। अब मैंने आपको बताया था डाटा टाइप वाली वीडियो में कि डबल कोट्स में आप जो भी चीज देंगे उसका मतलब है ये स्ट्रिंग डाटा टाइप है इसकी। तो यहाँ पे देखें, अब वैल्यू तो अभी भी सेम है इनमें, लेकिन डाटा टाइप अलग होगी है, लेकिन क्योंकि हमने डबल इक्वल को यूज किया है तो ये अभी भी ट्रू ही रिटर्न करेगा, क्योंकि ये सिर्फ वैल्यू को ही चेक करता है। मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पे मैं ट्रिपल इक्वल का साइन लगा देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ट्रिपल इक्वल का साइन लगा दिया। अब इसका क्या मतलब है, ये साथ में डाटा टाइप भी चेक करता है और वैल्यू को भी चेक करता है। तो यहाँ पे वैल्यू तो सेम है लेकिन डाटा टाइप सेम नहीं है, तो ये कंडीशन पूरी नहीं होगी, तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए हमें फॉल्स रिटर्न कर दिया इसने, ठीक है। ऐसे हमारे पास नेक्स्ट जो होता है ना, वो होता है नॉट इक्वल का साइन। उसके लिए मैं आपको ना ऐसे डायरेक्ट ही करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें मैंने क्या किया, मैं इधर डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ कोई। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि पहली जो है ना 10 है, दूसरी हमारे पास जो है ना 20 है। अब यहाँ पे मैं नॉट इक्वल का साइन लगाता हूँ। मैंने लगाया एक्सक्लेमेशन, उसके बाद मैंने लगाया इक्वल का साइन। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 10 की वैल्यू बराबर नहीं है 20 के, मतलब लेफ्ट साइड की वैल्यू राइट साइड के बराबर नहीं है। तो बिल्कुल नहीं है बराबर, क्योंकि ये 10 है ये 20 है, बराबर नहीं है। तो कंडीशन हमारी पूरी हो रही है, तो ये हमें ट्रू रिटर्न करना चाहिए इसको। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, तो यहाँ पे देखिए इसने हमें ट्रू ही रिटर्न किया है, ठीक है जी। ये नॉट इक्वल को चेक करने के लिए होता है। अब यहाँ पे देखें, अब मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ दोबारा से। अब यहाँ पे मैंने 10 कर दिया। अब देखें इसका मतलब ये है कि बराबर नहीं है, लेकिन हमने बराबर कर दिया, इधर भी 10 इधर भी 10, तो ये कंडीशन अब फॉल्स हो जाएगी। मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको, रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए हमें फॉल्स रिटर्न कर रहा है, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे वैल्यू को अलग अलग कर देता हूँ। जैसे कि मैंने कर दिया इधर 20 कर दिया, इधर 10 है। अभी देखिए कंडीशन पूरी हो रही है, तो अभी ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि बिल्कुल जो है वो हमारे पास लेफ्ट साइड की वैल्यू राइट साइड के बराबर नहीं है। अब मैं इसको डबल कोट्स में कर देता हूँ इसको। अब यहाँ पे मैंने इसको डबल कोट्स के अंदर कर दिया। अभी मैं सेव करके देखता हूँ, अभी भी हमारे पास देखें ये क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब मैं एक और साइन लगा देता हूँ, इसका मतलब ये साथ में डाटा टाइप भी चेक करता है। तो यहाँ पे डाटा टाइप अब देखें वैल्यू भी इक्वल नहीं है और डाटा टाइप भी इक्वल नहीं है। इसका यही मतलब है कि वैल्यू भी इक्वल नहीं होनी चाहिए और डाटा टाइप भी साथ में इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, तो ये हमें देखें अभी भी ट्रू ही रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब यहाँ पे नेक्स्ट मैं जो चेक करता हूँ वो मैं आपको ग्रेटर देन का सिंबल चेक करते हैं। उसके लिए मैं देखें मैं यहीं पे कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे डबल कोट खत्म कर देता हूँ। अब इन दोनों के बीच में मैं ये ग्रेटर देन का साइन को यूज करता हूँ। अब ग्रेटर देन का साइन कैसे है, उसकी निशानी मैंने आपको ये बताई है कि ये जो दो इसकी टांगे सी है ना, ये जिसकी तरफ भी होगी वो वैल्यू बड़ी है। अब ये देखें ये 20 की तरफ है, तो इसका मतलब 20 बड़ा है। किससे बड़ा है, ये जो इस साइड पे वैल्यू है उससे। अब देखिए 20, हाँ जी इससे बड़ा ही है। तो मैं इसको सेव करता हूँ, इसका मतलब ये पूरा हो रहा है। 20 जो है वो 10 से बड़ा है, तो अभी इसको ट्रू रिटर्न करना चाहिए। मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया तो ये देखिए अभी भी ट्रू ही रिटर्न कर रहा है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मैं जो है ना कम कर देता हूँ। मैंने इसको 5 कर दिया। अब यहाँ पे देखें 5 बड़ा नहीं है, इसका मतलब 10 से, क्योंकि ये इसकी तरफ है। तो ये कंडीशन अब फॉल्स हो गई है। हमने कहा है कि 5 बड़ा है 10 से, लेकिन 5 तो छोटा है 10 से, तो अब ये फॉल्स हो जाएगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये फॉल्स हो चुका है हमारे पास, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास इसमें जो मसला है ना वो ये है, मैं चलिए अब ये करता हूँ। अब मैं जो है ना 10 को कह देता हूँ कि 10 बड़ा है, तो इसको मैं इधर से इसकी टांगे हटा के इस साइड को कर देता हूँ। अब इसका मतलब ये हो गया, उल्टा हो गया उसके। अब ये इसकी तरफ होगी, इसका मतलब है ये बड़ी वैल्यू है। इसकी तरफ जो दूसरी साइड है ये छोटी वैल्यू है। इसको आप लेस देन का साइन बोल सकते हैं। अब आप ऐसा भी चेक कर सकते हैं कि हम इसकी तरफ जो है इसका ये दूसरा मुंह है, इसका मतलब ये छोटी वैल्यू है। इसका मतलब है जिसकी तरफ ये दोनों टांगे हैं वो बड़ी वैल्यू। आप ऐसे याद रख सकते हैं अपनी मर्जी से। तो यहाँ पे देखें अब हमने क्या कहा है, अगर इसको चेक करें तो हमने कहा कि 5 की वैल्यू छोटी है 10 से, तो बिल्कुल छोटी है, ट्रू रिटर्न करेगा हमें। मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे देखिए अभी हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि ये देखें 10 की तरफ इसका मुंह, तो आप ऐसा भी इसको पढ़ सकते हैं। लिखा अलग वे से है हमने, लेकिन पढ़ आप ऐसे भी सकते हैं कि 10 जो है ना वो बड़ा है 5 से। आप ऐसे भी तभी भी अपने हिसाब से जो है उसको आप जेल में रख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो यहाँ पे देखें मैं 10 कर देता हूँ। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे भी मैंने 10 कर दिया। अब यहाँ पे देखें लेफ्ट जो है ना मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। मैंने लेफ्ट की तरफ इसका मुंह कर दिया। अब यहाँ पे मैंने ये कहा कि 10 जो है ना बड़ा है 10 से, इसका मतलब ये है।
ये वाले कंपैरिजन ऑपरेटर का 10 जो है वो बड़ा है 10 से, लेकिन 10 बड़ा नहीं है 10 से, बराबर है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो रही है। यहाँ पे देखो मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, ये फॉल्स कर दिया इसने रिटर्न, क्योंकि हमने उसे कहा कि लेफ्ट की वैल्यू जो है ना, ये वाली लेफ्ट की वैल्यू बड़ी है राइट वाली वैल्यू से, लेकिन बड़ी नहीं है ना छोटी है, उसके बराबर है। तो लेकिन हम बराबर को भी चेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम साथ इसके इक्वल का साइन भी लगा देंगे। अब ये हम कह रहे हैं कि जो लेफ्ट की वैल्यू है ना, ये यहाँ तो बड़ी है, यहाँ उसके बराबर है, यहाँ बड़ी है तब भी ट्रू रिटर्न करो, यहाँ उससे बड़ी है तब भी, यहाँ बराबर है तब भी। इसका मतलब ये है, मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो अभी हमें ट्रू रिटर्न करेगा ये। यहाँ पे देखिए इसने हमें ट्रू रिटर्न कर दिया। ऐसे ही आप इसको उल्टा कर दें। उल्टा कैसे कर दें, यहाँ पे मैं ग्रेटर देन की बजाय यहाँ पे मैं लेस देन का साइन लगा देता हूँ। अब इसका क्या मतलब बन जाएगा, इसका मतलब ये है कि 10 जो है ना, ये 10 से छोटा है, लेफ्ट की वैल्यू राइट की वैल्यू से छोटी है या उसके बराबर है। तो यहाँ पे देखिए छोटी तो नहीं है, बराबर है, लेकिन तो ये ट्रू रिटर्न करेगा हमें। देखिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये अभी भी हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है। लेकिन यहाँ से अगर मैं ये इक्वल का साइन हटा देता हूँ, अब यहाँ से मैंने इक्वल का साइन हटा दिया, अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो लेफ्ट की वैल्यू है ना, ये राइट की वैल्यू से छोटी है। ठीक है जी, छोटी है, तो छोटी तो नहीं है, बराबर है। तो ये अब देखें हमें क्या रिटर्न करता है, तो यहाँ पे देखें मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है, क्योंकि हमारी कंडीशन पूरी नहीं हो रही। यहाँ पे हमने 10 लिखा हुआ है, जबकि 10 से छोटा नहीं है, बराबर है। ठीक है जी, तो अब मैं इक्वल का साइन लगा देता हूँ साथ में इसमें, अब इक्वल को भी चेक करेगा तो हमें ट्रू रिटर्न करेगा ये देखें अभी हमें ट्रू रिटर्न करना है। तो ये तो है फ्रेंड हमारे पास डिफरेंट कंपैरिजन ऑपरेटर। उम्मीद है ये आपको क्लियर हुए होंगे। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।